तो हेलो गाइस, ये झारखंड कंबाइंड पैरामेडिकल 2025 बायोलॉजी का पेपर का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 26 से लेकर 50 तक का। इसका पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए हुए। ये पीवाई की सीरीज चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं पहले हम लोग क्या है। इन ह्यूमन बीइंग वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन। ह्यूमन्स में डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले फूड एंटर करता है माउथ में। हाँ, माउथ से ही हम लोग का डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि चिविंग होता है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है इससे। उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है, अमाइलेज होता है जो कि आपका फूड डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो बिगिंस फ्रॉम माउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सवाल पूछा गया है, व्हाट डू द ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट। स्टमक के वॉल में जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करता है? तो इसका सही आंसर होगा, स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा। इसका आंसर गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। बाइल जूस क्या रिलीज करता है? लीवर करता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पेनक्रिएट करता है। सलाइवा कौन करता है? माउथ करता है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसका आंसर हो गया गैस्ट्रिक जूस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट पार्ट का मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब होता है मूवमेंट। तो ये हो गया आपका लाइट के थ्रू मूवमेंट होने को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। हाइड्रो वाटर, जियो अर्थ, ड्रैगोमोटॉर्फिज्म। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट यूज ऑक्सीजन कॉल्ड। रेस्पिरेशन के टाइप जो ऑक्सीजन यूज़ करता है, तो ऑक्सीजन यूज़ करता है उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एनर्जीज रिच एटीपी मोलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। हाउ मेनी एटीपी मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोलिक्यूल ग्लूकोज एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, सवाल ये है, ठीक है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी मॉलिक्यूल कितना निकलता है, ये पूछ रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ड्यूरिंग एन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, जो कि नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स करता है, ठीक है। इसका आंसर तो 2 हो जाएगा। एन एरोबिक में एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जिससे 2 मॉलिक्यूल गेन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या पूछ रहा है, द एग्जाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। एग्जाइन, इसका डायरेक्ट आंसर स्पोरोपोलन, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है क्वेश्चन, सीईआरटी से, बायो एनसीईआरटी, ठीक है। पोलन ग्रेन का जो मेडअप होता है एग्जाइन पार्ट, आउटर पार्ट, स्पोरोपोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेंशनड एज द मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेंडल क्या होता है पहले ही समझे। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर स्पेसिफिकली क्या होता है, ठीक है। ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो इनहेरिटेंस का पैटर्न शो करता है, ठीक है। इनहेरिटेड होते रहता है, जेनेटिक होता है। एज ग्रिगोर मेंडल जो एक्सप्लेन किए थे एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में, अगर आप पढ़े होंगे तो। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन, समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जांपल्स क्या कहता है? हेमोफीलिया, हेमोफीलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी बात जो ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, ये तीनों से क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ना। ये आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हेमोफीलिया आ जाएगा, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? जेनेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट, ठीक है, ये तो पता है हम लोग को, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। न्यूक्लियोटाइड, टाइड, जब भी टाइड हो तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, और जब न्यूक्लियोसाइड हो, न्यूक्लियोसाइड, तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स एब्सेंट रहेगा, ठीक है। बस नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर रहेगा साइड में, और टाइड में 3 प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या पूछ रहा है? निमोनिया प्राइमरीली इन्फेक्ट, निमोनिया कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? तो निमोनिया कौन सा पार्ट को इन्फेक्ट करता है पता है सभी को? लंग्स। इसका आंसर है लंग्स। एल्वियोली को करता है जो एयर सेक्स से लंग्स को निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटामेबा हिस्टोलाइका कॉज द डिजीज। जो इंटामेबा हिस्टोलाइका है कौन सा डिजीज कॉज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको इंटामेबा हिस्टोलाइका क्या है? ये है पैरासाइट, पैरासाइट है और ये काउज करता है आपका एमोबियासिस। ठीक है। मलेरिया क्या काउज करता है? मलेरिया क्या है? मलेरिया काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये भी पैरासाइट है, पैरासाइटिक है सारा ये, पैरासिस सब। अब फाइलेरियासिस काउज्ड बाय विच ऑफ द पैरासाइट? तो इसका आंसर होगा क्या? राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म। एस्कैरिसिस क्या करता है? काउज्ड बाय, इसको काउज करने वाले पैरासाइट का नाम है एस्कैरिस, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। ठीक है, एस्कैरिस नाम है इसका, एस्कैरिसिस के लिए। फाइलेरियासिस के लिए राउंड वॉर्म है रिस्पॉन्सिबल, एमोबियासिस के लिए आपका इंटामेबा हिस्टोलाइका है और मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है व्हाट इज द स्टिमुलस इन थिग मोनेस्टी। थिग मोनेस्टी ये क्या होता है? थिग मोनेस्टी क्या होता है पहले ये समझना होगा हम लोगों को। तो गाइस थिग मोनेस्टी क्या होता है? ये एक नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट हम लोग क्या पहले भी किस से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका था सेम पेपर में। नेस्टिक मूवमेंट होता है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ग्रेविटी से अगर स्टिमुलस मिलता है तो आपका डायरेक्शनल होगा, लाइट से भी डायरेक्शनल होगा, वाटर से भी डायरेक्शनल होगा, टच डायरेक्शनल नहीं होगा। इसका आंसर जगह टच, नेस्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, थिग मोनेस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। द वर्किंग टुगेदर of various organs of an organism in a systematic manner to produce a proper response to stimulus is called। क्वेश्चन है वो डिफरेंट ऑर्गन जो टुगेदर काम करते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, जो कोई भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? होमोस्टेसिस बोलते हैं? नहीं, ये क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का पार्ट को बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डज थायरोक्सिन हार्मोन रेगुलेट इन द बॉडी। थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में क्या रेगुलेट करता है? तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसका प्राइमरली इसका रोल होता है मेटाबॉलिज्म का, मेटाबॉलिज्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इनडायरेक्टली ये हार्ट रेट को भी इफेक्ट करता है। इसका सही आंसर है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ बेसिक इवेंट इन अ रिप्रोडक्शन इन द क्रिएशन ऑफ अ, बेसिक इवेंट इन अ रिप्रोडक्शन इन द क्रिएशन। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए कॉपी, क्योंकि डीएनए कॉपी होगा तभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होगा। तो ये आपका बेसिक इवेंट में आ जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है? द इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ। इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका इवोल्यूशन। वेरिएशन कब आता है? इवोल्यूशन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यूज कंसिस्टिंग ऑफ द थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड। लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट करता है उस कंटेनिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? सवाल ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेसोफिल। मेसोफिल क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द लीफ है ना, बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल होता है। ये क्या होता है? पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सेल से बना रहता है। ठीक है, रिजिन क्लोरोप्लास्ट होता है, रिजिन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग कौन सा है? इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन, तो द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग है ना, इंडिया में मोस्ट कॉमन आपका राना टिगरीना है इंडिया, इंडिया में। ठीक है, और ब्यूफो मेलानोस्टिकस टिकस ये भी आपका कॉमन में आता है, जो इंडिया में पाया जाता है। राना कैटस बियाना ये आपका हो जाता है अमेरिकन फ्रॉग है ये, अमेरिकन। और हाइला एर्बोरिया ये आपका यूरोपियन है, यूरोपियन फ्रॉग में आता है। इसका आंसर है राना टिगरीना, मोस्ट कॉमन। ठीक है, इंडिया मोस्ट कॉमन स्पीसीज है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली आर कॉल्ड। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्ली किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल। ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड टू शुगर दे आर कॉल्ड। शुगर है नाइट्रोजन, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, कुछ देर पहले ही बताए थे। जब टाइट रहेगा तो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, जब टाइट नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड में आ जाएगा। जब नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। द टू बेसिक फेजेज ऑफ सेल साइकिल। बेसिक फेजेज ऑफ सेल साइकिल क्या है? हाँ, इसका आंसर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेज एंड एम फेज, जो आपका पूरा स्टार्टिंग से दिखाता है ना, लाइफ ऑफ द सेल, ओरिजिन से लेकर डिवीजन तक का कंप्लीट। बेसिक फेज हो जाएगा इंटरफेज एम फेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन द। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, जो कि आपका टेस्टिस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। वेयर आर द एडर्नल ग्लैंड लोकेटेड। एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे होता है ना? नियर द हार्ट इन द ब्रेन। एडर्नल ब्रेन में तो नहीं होगा, है ना? तो ये आपका ट्राइंगुलर शेप ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ किडनीज में पाया जाता है, एडर्नल ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट। क्या होता है जब एड्रेनलिन हार्मोन लार्ज अमाउंट में? ये कब होता है? सोने समय होता है? बिल्कुल नहीं। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद भी नहीं होता है, डेली एक्टिविटीज़ में नहीं होता है। ये पर्सन जब एक्साइटेड मूड में हो या फ्राइटेंड मूड में हो, है ना, तब ये रिलीज़ होता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो फाइट एंड फ्लाई, इसका एक और नाम है, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, एड्रेनलिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। विच हार्मोन डज द पेनक्रियाज सीक्रेट। पेनक्रियाज क्या निकालता है? इंसुलिन। डायरेक्ट आंसर इसका, इजी क्वेश्चन था ना। ग्रोथ हार्मोन नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, थायराइड, इंसुलिन हो गया, पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड ये लास्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 50, जो बायोलॉजी का 2025 का पैरामेडिकल का लास्ट बायोलॉजी क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री पेपर। ठीक है। व्हाट रोल डज थाइमस हार्मोन प्लेज इन द बॉडी। बॉडी में थाइमस हार्मोन कौन सा रोल प्ले करता है? जो थाइमस हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है? थाइमोसिन, है ना, जो कि आपका टी लिम्फोसाइट का मेचुरेशन में हेल्प करता है ना। तो टी लिम्फोसाइट के मेचुरेशन में हेल्प कर रहा है, तो बेसिकली ये आपका इम्यून सिस्टम पे काम कर रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम कर रहा है। थाइमस क्या है? थाइमोसिन, थाइमोसिन रिलीज़ करता है, जो आपका क्या कर रहा है? मेचुरेशन एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है। किसका? टी लिम्फोसाइट में, मेच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। जब टी लिम्फोसाइट का हेल्प कर रहा है ये, तो अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम को ही डेवलप कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए गाइस, तो हम लोग आज बायोलॉजी का कुछ सारे क्वेश्चन PYQ 2025 का कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का PYQ 2025 का। देन वी विल गो टू फिज़िक्स, देन 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, जहाँ तक का भी लास्ट पेपर हम लोग मिलेगा, मिनिमम हम लोग लास्ट 5 ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट 5 ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स PYQs डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2026 का JCEC भी एग्ज़ाम होगा, उसमें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए।